जब किसी देश की सेना आतंकवादियों के जनाजे पर फूल चढ़ाकर उन्हें शहीद का दर्जा दे, जब किसी देश का रक्षा मंत्री खुद स्वीकार करे कि उसके देश के मदरसों में पढ़ने वाले मासूम बच्चों को जिहादी बनाया जा रहा है, जब फौज पुलवामा जैसे आतंकी हमलों को रणनीतिक जीत बताकर जश्न मनाए, तो समझ लीजिए कि वो देश आतंक का प्रतीक नहीं बल्कि आतंक का आका बन चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट क्राइम और मैं हूं आपके साथ अपोनिता मलिक। उस देश का नाम है पाकिस्तान, लेकिन हरकतें हैं नापाक, इसलिए इसे आतंकिस्तान कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा जब तक ये नापाक देश आतंक की खेती बंद नहीं करता। इस मुल्क की काली हरकतें आज फिर सबके सामने आ गई है, जब अमेरिका खुद ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान की सरजमी पर मारता है, जब दाऊद इब्राहिम कराची में घर बसाता है, जब मसूद अजहर जैश-ए-मोहम्मद का संचालन करते हैं और खुद कहता है कि उसका परिवार पाकिस्तान में है, तो सवाल उठता है, आखिर नफरत कौन फैला रहा है? हमारे पड़ोसी मुल्क के नागरिक अक्सर कहते हैं कि भारत उनके खिलाफ नफरत फैलाता है, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या वो शर्मिंदगी भारत की वजह से है या फिर उस पासपोर्ट की वजह से जिससे दुनिया अब आतंक का टिकट मानने लगी है? पाकिस्तानी एक्ट्रेस सबा कमर ने खुद स्वीकार किया था कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी एयरपोर्ट देखकर उन्हें अपमानित किया गया, जबकि भारतीय पासपोर्ट वाले आगे बढ़ गए। क्या इसके लिए भारत जिम्मेदार है? नहीं, इसके लिए जिम्मेदार है पाकिस्तान की वो नीति जो बच्चों को शिक्षा के लिए किताबें नहीं बल्कि आतंक के लिए हथियार थमा रही है। जब पाकिस्तान के DGIS, PR जैसे ऊंचे पदों पर ऐसे अफसर तैनात होते हैं जो पिता सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद खुद संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वैश्विक आतंकवादी हो, जो ओसामा बिन लादेन को परमाणु हथियार की जानकारी देते हो, तब सवाल उठता है कि पाकिस्तान की फौज और आतंकवादियों में आखिर कितना फर्क रह गया है। पाकिस्तान की पहचान अब सिर्फ एक देश ही नहीं बल्कि एक सोच की भी बन गई है। एक ऐसी सोच है जो पुलवामा जैसे हमलों को रणनीतिक सफलता मानती है, जो जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, हक्कानी नेटवर्क जैसे, जमात-उद-दावा जैसे संगठनों को संरक्षण देती है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने अब आतंकियों के अड्डों पर सटीक कार्रवाई की, तो दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान कैसे आतंकियों को सैन्य सम्मान दे रहा था। हाफिज अब्दुल रऊफ जैसे आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी फौज के जनरल और अफसर भी शामिल हुए हैं। ताबूत पर झंडा लपेटा गया, नमाज सरकारी स्कूलों में पढ़ी गई। क्या ये किसी सामान्य देश की तस्वीर हो सकती है? आप ही बताइए। पाकिस्तान की संसद में रक्षा मंत्री ख्वाजा आफिस ने खुले मंच पर कहा कि मदरसों के बच्चे से जिहाद करवाया जाएगा। क्या ये बयान किसी लोकतांत्रिक देश में कल्पना योग्य हो सकता है? इन सब के बीच भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि आतंक का जवाब सिर्फ शब्द से नहीं, कार्रवाई से भी दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर इसी का परिणाम है। भारत ने बार बार दुनिया को बताया कि हम रिहायशी इलाकों पर हमला नहीं करते हैं, हम केवल उन ठिकानों को निशाना बनाते हैं जहां आतंक पलता है। जब मसूद अजहर का वो पत्र सामने आया जिसमें उसने कहा, काश मैं भी मर जाता, तो ये साफ हो गया कि आखिर चोट कहां लगी है। दुनिया देख रही है कि कैसे पाकिस्तान आतंक के साथ खड़ा है, चाहे वो FATF की ग्रे लिस्ट हो या संयुक्त राष्ट्र द्वारा वांछित आतंकवादी। अब वक्त है दुनिया इसे आतंकिस्तान कहे, क्योंकि अगर आप आज भी इसे सिर्फ एक राष्ट्र कहते हैं तो आप सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए करंट क्राइम। मेरा नाम है अपोनिता और कैमरे के पीछे है मेरे साथ सूरज। धन्यवाद।